हेलो, जय श्री कृष्णा डियर स्टूडेंट्स। अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज की क्लास में 40 प्रश्नों का मैं टेस्ट लेने वाला हूं। लाइव टेस्ट है, सभी जुड़ जाइए इस क्लास से। और 40 में से 25 प्लस प्रश्न करने हैं, सभी को यहाँ पर कंपलसरी हैं। और 5000 प्रश्नों की ई बुक वो भी फ्री में दी जाएगी आपको। इसी वीडियो के बीच में बताऊंगा कि कैसे प्राप्त करनी है, वो भी फ्री में। तो हम पहला सवाल हमारी चलते हैं स्क्रीन पर। सहरिया जनजाति सर्वाधिक किस जिले में है? ठीक है, आपको सहरिया जनजाति के बारे में बताना है। ए ऑप्शन है जयपुर में, बी ऑप्शन है बारा, सी ऑप्शन है सिरोही, डी ऑप्शन है भरतपुर। और यहाँ से सिंपल प्रश्न देकर ये मत समझना कि यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। ठीक है, हार्ड क्वेश्चन, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा क्वेश्चनों का और एंड तक देखने हैं। और स्किप कर दिया तो सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, और बी ऑप्शन सभी बता रहे हैं 12 जिले में है, 100% यहाँ पर नहीं है। ठीक है, 99% ही 12 जिले में है, जो कि 1% बच रहे हैं वो है कोटा जिले में। ठीक है, अगर पूछे तो 12 और कोटा दोनों आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरा प्रश्न यहाँ पर आ चुका है कि चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? देखते हैं, सबसे पहले बताएंगे कौन चिड़ावा का गांधी। ए ऑप्शन है भोगीलाल पांड्या, बी ऑप्शन है मोतीलाल तेजावत, सी ऑप्शन है गोकुलभाई भट्ट, डी ऑप्शन है प्यारेलाल गुप्ता। देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा। इस प्रश्न को आपको स्टार लगाना है। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है यहाँ पर कि चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है। देखते हैं सबसे पहले कौन करेगा। और सभी का राइट आंसर डी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डी आ रहा है। लॉक कर दो प्यारेलाल गुप्ता को, जो कि इनका संबंध कहां से है? झुंझुनू से है। ठीक है, झुंझुनू और सीकर साइड से थे। एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, तीसरा प्रश्न आपका कि राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ए ऑप्शन है जयपुर, बी ऑप्शन है जैसलमेर, सी ऑप्शन है कोटा, डी ऑप्शन है उदयपुर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर आपको कमेंट में करते रहना है। और सभी को पता ही होगा कि 10.41% जो कि भारत का राजस्थान है। ठीक है, यहाँ पर इतनी भूमि है और प्रथम स्थान पर राजस्थान है। और भारत के अलावा राजस्थान में पूछे तो जैसलमेर सबसे बड़ा है। एकदम करेक्ट आंसर जैसलमेर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका चौथा प्रश्न कि राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग कौन सा है? ए ऑप्शन है नागौर, बी ऑप्शन है अजमेर, सी ऑप्शन है भरतपुर, डी ऑप्शन है जयपुर। देखते हैं यहाँ पर इस प्रश्न का कौन आंसर करेगा। और सभी को थोड़ा सा अगर मैप में पता होगा ना तो मैप भी देख सकते हो आप। ठीक है, और यहाँ पर ये बीचों बीच है। और बीचों बीच कौन सा जिला पड़ता है? सर राजस्थान का हृदय है बीच में तो, और वो है अपना हृदय कौन है? जल्दी से कमेंट करो। अजमेर। तो संभाग भी अजमेर हो जाएगा। एकदम करेक्ट आंसर बी आ रहा है। कौन कौन बी कर रहा है जल्दी से कमेंट करो। नेक्स्ट है पांचवा प्रश्न कि राजस्थान का मेवा नगर किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है नाकोड़ा को, बी ऑप्शन है मगरा को, सी ऑप्शन है बालोतरा, डी ऑप्शन है पीबलूद। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है। आंसर इसको भी करना है। देखते हैं सबसे पहले कौन करेगा। राजस्थान का मेवा नगर इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्टार लगा दो। वेरी वेरी मोस्ट सवाल यहाँ पर आता है कि राजस्थान का मेवा नगर। और यहाँ पर आंसर आ चुका है सर नाकोड़ा को कहते हैं। नाकोड़ा एकदम करेक्ट आंसर है, मेवा नगर कहते हैं। नेक्स्ट है आपका छठा सवाल कि निम्न में से राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? देखो सिंपल प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर कुछ 25 प्लस वरना नहीं होंगे आपके। ठीक है, 25 प्लस करने तो कुछ सवाल आपको ऐसे ही मिलेंगे। फुटबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, क्रिकेट। ठीक है, और सभी को पता होना चाहिए 1948 को यहाँ पर घोषित किया गया था राजस्थान का, वो है अपना बास्केटबॉल। एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका सातवां सवाल कि संत मलिक शाह की दरगाह कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है सिवाना के किले में, बी ऑप्शन है जालोर के किले में, सी ऑप्शन है जयगढ़ या फिर कुंभलगढ़। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर कमेंट में करना है, स्टार लगा दो प्रश्न को। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है ये। और सभी का राइट आंसर जालोर होना चाहिए। और जालोर एकदम करेक्ट आंसर है। जिसका निर्माण किसने किया जल्दी से कमेंट करो। निर्माण किसने किया जालोर के किले का? नेक्स्ट है आपका आठवां सवाल कि चंबल नदी किस जिले में राजस्थान में प्रवेश करती है? क्या चूरू जिले में, चित्तौड़गढ़ में, कोटा में या फिर बूंदी में? देखो 40 प्रश्नों का आपको टेस्ट देना है, 25 प्लस करने हैं। पहले ही बता दूं, अगर आपको पता होगा तो मुझे सिर्फ इसी से मतलब है कि आपको 25 प्लस करने हैं। ठीक है, और आपको यहां तक आए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो। 5000 की ई बुक कैसे प्राप्त करनी है? तो पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को नीचे सब्सक्राइब करो, रेड वाला बटन है सब्सक्राइब कर दो, 5 दोस्तों को शेयर करना है। ठीक है, और यहाँ पर चंबल नदी चित्तौड़ से प्रवेश करती हैं, 84गढ़ चित्तौड़। ठीक है, 84गढ़ चित्तौड़ से राजस्थान में प्रवेश करती हैं। नवा प्रश्न आपका
सोनारगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? ए ऑप्शन है रावल जैसल ने, राव जोधा ने, राणा कुंभा ने या फिर राव बीका ने। ठीक है, राव जैसल के दो, रावल, ठीक है, राव जैसल के दो। और एकदम करेक्ट आंसर आना चाहिए 1155 ईस्वी को निर्माण हुआ था जैसलमेर यहाँ पर का। ठीक है, जैसलमेर आपको जानते हो रियासत थी उस समय, और राव जैसल थे इसके, इसी नाम पर पड़ा था। ए ऑप्शन सभी बता रहे हैं, ए एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1960 को, 1957 को, 1958 को, 1961। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है। आंसर आ रहा है या नहीं, जल्दी से कमेंट करो, कमेंट करो। देखते हैं राजस्थान साहित्य अकादमी 1958, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जल्दी से कमेंट करो, मुख्यालय जल्दी से कमेंट करो कहाँ पे है। 11वां प्रश्न है, मेवाड़ के सिसोदिया वंश का प्रथम शासक कौन था? राणा हमीर था, राणा कुंभा था, राणा लाखा था, राव मोकल था। ठीक है, सभी को पता है कि पहले दो शाखाएं थी, एक तो थी रावल शाखा और एक थी राणा शाखा। राणा शाखा को हम सिसोदिया शाखा कहते थे। ठीक है, सिसोदिया शाखा कहते थे, और जिसका जो 1326 को पुनर्स्थापना की थी किसने? राणा हमीर ने। एकदम करेक्ट आंसर है, ए ऑप्शन सभी आ रहे हैं 1326, और यहाँ पर जैसा बनवीर को पराजित किया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका 12वां सवाल कि प्रथम लोक देवता जिन पर 1911 में डाक टिकट जारी हुआ था, 2011 सॉरी, किसी ने गलत टाइप कर दिया है मेरी टीम ने, 2011 को डाक टिकट जारी हुआ था। गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी, देवनारायण जी। ठीक है, 2011 में हुआ था। 1911 में तो अंग्रेजों के टाइम कौन सा करेंगे। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले 2011 में कौन सा जो डाक टिकट जारी हुआ था, और सभी का राइट आंसर आना चाहिए, किसी का छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, और सभी का राइट आंसर देवनारायण जी होना चाहिए। और देवनारायण जी के पिता का नाम तो था सवाई भोज, माता का नाम साडू था, और सभी को पता ही है कि इनका जो जन्म हुआ था कहाँ पे हुआ था? मालासर की डूंगरिया भीलवाड़ा में। ठीक है, आसीन में इनका मंदिर है। नेक्स्ट है 13वां सवाल कि राज्य के किस जिले को अन्न का कटोरा कहा जाता है? ए ऑप्शन है पाली, बी ऑप्शन है झालावाड़, सी ऑप्शन है हनुमानगढ़, डी ऑप्शन है श्रीगंगानगर। और हनुमानगढ़ तो क्या कहते हैं? धान का कटोरा। ठीक है, और अन्न का कटोरा कहते हैं श्रीगंगानगर। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। दोनों को याद रख लेना है, अन्न का और धान का अलग अलग है। नेक्स्ट है आपका 14वां सवाल कि किराड़ू मंदिर कहाँ स्थित है? इसका आंसर करो, देखते हैं कौन करेगा। क्या जोधपुर, बाड़मेर, बूंदी, बीकानेर? देखते हैं कौन आंसर कर रहा है। सबसे पहले आंसर किसका आएगा? देखते हैं सभी का राइट आंसर आ रहा है किराड़ू बाड़मेर सर, किराड़ू बाड़मेर, 14वां प्रश्न एकदम करेक्ट आंसर है, बाड़मेर में है किराड़ू, एकदम करेक्ट। 15वां सवाल आता है कि जिला न्यायाधीश निम्न में से किसकी अधीनता में कार्य करता है? जिला न्यायाधीश यानी कि क्या होता है? जो अपने जिले का कोर्ट होता है ना, उसमें जो बैठता है न्यायाधीश वो है। ठीक है, किसके अधीन होता है? क्या उच्चतम न्यायालय जिसे हम सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, उच्च न्यायालय जिसे हम हाई कोर्ट कहते हैं, जिला न्यायालय जिसे हम जिला न्यायालय कहेंगे, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जिलाधीश कह दो। ठीक है, जिला न्यायाधीश क्या होगा? ठीक है, जल्दी से कमेंट करो और आंसर आपका आना चाहिए। ठीक है, देखो सुप्रीम कोर्ट के नीचे, सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय के नीचे हाई कोर्ट रहता है, हाई कोर्ट के नीचे कौन रहेगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, डीसी रहेगा। तो उच्च न्यायालय के नीचे कौन होगा? जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट न्यायाधीश। नेक्स्ट है मजिस्ट्रेट कहते हैं। मूसी महारानी की छतरी कहाँ पे स्थित है? ठीक है, क्या अलवर में है, धौलपुर में है, जोधपुर में है या फिर प्रतापगढ़? ठीक है, आपको मैंने कितनी बार बताया 80 खंभों की छतरी है, अलवर में है। राजा अनिरुद्ध सिंह ने, राजा विनय सिंह ने निर्माण किया था। और बात करें अगर हम 84 खंभों की, 84 खंभों की छतरी कहाँ पे है? बूंदी में है, अनिरुद्ध सिंह ने निर्माण किया था। और धाबाई देवा की छतरी है। नेक्स्ट है आपका 17वां प्रश्न, मल्लीर प्रिंट का संबंध किससे है? क्या बूंदी से है, बीकानेर से है, सांगानेर से है या फिर बाड़मेर से है? इसको स्टार लगा दो। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है। मल्लीर प्रिंट बाड़मेर सर, बाड़मेर एकदम करेक्ट आंसर है। और अजरक प्रिंट कहाँ की है वो भी कमेंट करो। अजरक प्रिंट
और यहाँ पर बात करें कि मलिर प्रिंट बाड़मेर हो जाएगा। बाड़मेर की आपको एक यहाँ पर हस्तकला की देवी मानी जाती हैं, वो याद आ रही होगी। उदयपुर के निकट एगलिंगनाथ जी का मंदिर किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने, राणा सांगा ने, सी ऑप्शन राणा उदय सिंह ने, या फिर बप्पा रावल। रूमा देवी के बारे में कौन कौन जानता है? ठीक है, जल्दी से कमेंट करो। रूमा नाम क्या है उनका? जल्दी से कमेंट करो। रूमा है या क्या है? जल्दी से कमेंट करो। उदयपुर में एकलिंगनाथ जी का मंदिर 18वां प्रश्न है, कमेंट करते रहो। बप्पा रावल सर, ए ऑप्शन नहीं, डी 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 एकदम करेक्ट आंसर है। और सभी को पता है 734 को यहाँ पर मान मौर्य को पराजित करके चित्तौड़ पर अधिकार किया था बप्पा रावल ने। नेक्स्ट है आपका 19वां प्रश्न कि बीकानेर राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? क्या जोधा ने की थी, रायमल ने की थी, राय सिंह ने की थी, या फिर बीकानेर? और बीकानेर की स्थापना हुई थी 1488 को। और 1559 को हुई थी उदयपुर की स्थापना, और 1459 को हुई थी जोधपुर की स्थापना। ठीक है, देख लो, 1459 जोधपुर, 1559 उदयपुर, 1488 बीकानेर। ठीक है, तीनों की तीनों चीजें याद रखनी है। बीकानेर की स्थापना करने वाले थे राव बीका, 1488 याद रखना है। नेक्स्ट है 20वां सवाल कि नींबूचना किस राज्य में स्थित थी? आपको सभी को पता है 1925 में एक घटना हुई थी नींबूचना हत्याकांड, जिसमें यहाँ पर कितने व्यक्ति मारे गए थे वो भी बताना है, और किस राज्य में है। क्या मेवाड़, अलवर, मारवाड़, या फिर भरतपुर? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। टोटल प्रश्न 35 हैं, नहीं सॉरी, टोटल प्रश्न 40 हैं, 40 में से 25 प्लस करने हैं। देखते हैं कि यहाँ पर लास्ट में आपको काउंट करना है, बिना काउंट किए नहीं दिखाना, बताना है कि यहाँ पर मेरे इतने हो गए, इतने हो गए। 25 तो प्लस करनी है, फिर आगे जितने भी हो आपकी वही स्ट्रेंथ है कि कितने कर पाओगे। नींबूचना अलवर है और 1925 में आंदोलन हुआ था। जल्दी से कमेंट करो यहाँ पर कि राजस्थान राज्य का एकमात्र परमाणु विद्युत ग्रह कौन सा है और कहाँ स्थित है? क्या नागौर में है, बी ऑप्शन चित्तौड़ में है, सी ऑप्शन कोटा, डी ऑप्शन अजमेर? स्टार लगा दो। देखते हैं, जल्दी जल्दी से कमेंट करते रहो। परमाणु विद्युत ग्रह सभी को पता होगा। परमाणु विद्युत ग्रह की यानी यहाँ पर जो अपनी ऊर्जा होती है ना, ऊर्जा, लाइट, विद्युत कहते हैं हम, ऊर्जा का जो निर्माण होता है वो है परमाणु से होता है। ठीक है, परमाणु रिएक्टर। ठीक है, सभी को पता ही होगा। परमाणु विद्युतीकरण होता है राउतपाटा चित्तौड़गढ़। राउतपाटा कहाँ से होगा? राउतपाटा, जिसे हम राउतपाटा को हम क्या कहते हैं? परमाणु नगरी भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका 22वां सवाल, राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिसे हम RPSC कहते हैं, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, देखते हैं मुख्यालय बताना आपको। क्या जोधपुर में है, अजमेर में है, चूरू में है, या फिर चित्तौड़ में है? इसको भी स्टार लगा दो। और अभी आपको पता ही है, आप चतुर्थ श्रेणी में RPSC भी सिलेक्ट किया था आपने। ठीक है, RPSC भी सिलेक्ट किया था आपने, याद होगा। और इसमें 34 पद हैं, कम नहीं है। ठीक है, अजमेर में है, एकदम करेक्ट आंसर है। पूरी लाइफ आपको अजमेर में रहना होगा अगर आप RPSC 4th ग्रेड लगते हो तो। ठीक है, 23वां सवाल है, राजस्थान राज्य में सागौन का उद्यान कहाँ स्थित है? क्या बांसवाड़ा में है, झालावाड़ में है, बूंदी में है, या फिर उदयपुर? देखते हैं, इस प्रश्न को स्टार लगा दो। सागौन का उद्यान बताना है आपको। बताओ जल्दी से 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बांसवाड़ा एकदम करेक्ट आंसर है, जिसे मैंने कहा था 100 टापुओं का शहर कहते हैं। और बांसवाड़ा के राजा बताओ जिसने यहाँ पर 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों की सहायता के लिए नीमच पर अधिकार के लिए सेना भेजी थी, नाम बताओ, वरना कल की क्लास में मैं बताऊंगा। राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी बताना है, किसे कहा जाता है? जोधपुर को, जैसलमेर को, नागौर को, या फिर जालोर? ग्रेनाइट सिटी कह दो, जल्दी से कमेंट करो। ग्रेनाइट सबसे कठोर पत्थर होता है और इसकी तो आजकल फर्श भी हो रहा है। ठीक है, काफी लोग फर्श लगवा रहे हैं इसका, ग्रेनाइट का महंगा पड़ता है। ठीक है, तो देखते हैं ना, जालोर को कहते हैं ग्रेनाइट सिटी, एकदम करेक्ट आंसर है। और जालोर में ही आपको पता ही होगा जालोर का किला है। मैंने स्टार्टिंग में एक प्रश्न बताया था कि यहाँ पर इसका निर्माण किसने किया। आप जल्दी से, अभी तक कमेंट नहीं आए हैं। राज्य का पहला खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? क्या अजमेर में है, कोटा में है, झालावाड़ में है, या फिर बांसवाड़ा, जिसे हम क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट करो। वर्धमान विद्यालय कहते हैं या नहीं? वर्धमान विद्यालय, महाविद्यालय कहते हैं। सभी को पता ही होगा कि यहाँ पर कौन थे? महावीर स्वामी। 24वें तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के? जल्दी से कमेंट करो, कमेंट करो।
कमेंट करो कोटा, कोटा एकदम करेक्ट आंसर है कोटा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किसे राजस्थान का गौरव कहा जाता है? जैसलमेर को, जयपुर को, चित्तौड़गढ़ को, कुंभलगढ़ को। इसको भी स्टार लगा दो। ठीक है, पहला खुला विश्वविद्यालय तो हो गया। और अब बात करें कि गौरव चित्तौड़ को कहते हैं, और चित्तौड़ को सभी को पता ही होगा। चित्तौड़ में 3 शाखे हुए थे, 1303, 1534, 1567, 68 मान लो। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, अर्जुन की गंगा 27वां है। अर्जुन की गंगा किसे कहा जाता है? बेड़ज को, कोठारी को, बाणगंगा, खारी। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, आंसर कमेंट करते रहो। अर्जुन की गंगा जिसका भरतपुर में बहती है, ठीक है, भरतपुर में बहती है, वो है बाणगंगा, एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आप, सन 28वां है, लालगढ़ पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? करण सिंह ने, गंगा सिंह जी ने, कल्याणमल ने, या फिर राव बीका ने। लालगढ़ पैलेस सभी को पता ही होगा, बीकानेर में है। ठीक है, और सभी का आंसर भी होना चाहिए, गंगा सिंह जी ने निर्माण करवाया था, एकदम करेक्ट आंसर है। और 29वां सवाल है कि भटनेर दुर्ग कहाँ स्थित है? देखो सिंपल प्रश्न भी देना पड़ता है, वरना 25 प्लस कहाँ से करोगे। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको भी सोचना होगा। भरतपुर, सॉरी यहाँ पर मैंने ऑप्शन दिया लेकिन ऑप्शन नहीं दिया। ठीक है, ए ऑप्शन है कोटा, नागौर, अलवर, हनुमानगढ़। ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया। ठीक है, हनुमानगढ़ देखते हैं कौन बताएगा। और एक और है जयपुर। ऑप्शन करेक्ट करो, ये डी हो जाएगा और ये ई हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन करो ABCD ई तक बताना है आपको। और भटनेर सभी को पता ही होगा, ये राजस्थान है, ऐसा बना लो, ऊपर ही ऊपर है हनुमानगढ़, एकदम डी ऑप्शन करेक्ट है, हनुमानगढ़ में है। और बाहरी आक्रमण सर्वाधिक हनुमानगढ़ पे हुए हैं। 30वां सवाल है, 30वां, राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है और कहाँ स्थित है? जालोर, नागौर, सिरोही, चूरू। देखते हैं, सबसे ऊंचा बताना है, नाम बताना है उसका। ठीक है, नाम भी बताना है आपको, फिर यहाँ पर उसका जिला भी बताना है। तो सिरोही में है गुरु शिखर। कौन सा है? गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 फीट है। ठीक है, फीट है या मीटर है? जल्दी से कमेंट करो, 1722 फीट है या मीटर है? जल्दी से कमेंट करो। मीटर है, ठीक है, फिट तो बहुत कम हो जाएगा वरना तो। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? संग्राम सिंह ने, राणा कुंभा ने, उदय सिंह ने, रतन सिंह ने। ठीक है, विजय स्तंभ का निर्माण हुआ था 1440 से लेकर 1448 तक हुआ था, 48 तक हुआ था। किसकी वजह से? सारंगपुर की विजय, सारंगपुर की विजय, या फिर आप मालवा की विजय कह दो, मालवा की विजय, जो कि युद्ध कब हुआ था? एंड 1437 को हुआ था, 3 साल बाद निर्माण हुआ था। जेता, नापा, पोमा, पुंजा इसके वास्तुकार थे। और कुंभलगढ़ एकदम करेक्ट आंसर है। अब बताओ, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले में है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, उदयपुर। सोम नदी सभी को पता है उदयपुर से निकलती है, लेकिन जो परियोजना है ना वो डूंगरपुर की है, एकदम करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। और यहाँ पर डूंगरपुर को मैंने कहा था पहाड़ों की नगरी कहते हैं। ठीक है, और अभी इसमें गेप सागर झील है, मैंने आपको बताया था गेप सागर झील, जिस पर कालीबाई क्या है स्मारक बना हुआ है, और जिनकी सिंगाबाई खाट, उनके क्या क्या चीजें हैं वो तो आपको पता ही होगा। सांवरिया सेठ, सेठों में सेठ, सांवरिया सेठ का मंदिर बताओ कहाँ पर स्थित है? क्या उदयपुर में है, बांसवाड़ा में है, चित्तौड़ में है, या फिर अजमेर में है? देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करेगा इसका। स्टार लगा दो इस प्रश्न को, वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न की श्रेणी में आता है, इसीलिए डबल स्टार लगाओ। क्योंकि देखो ऐसे प्रश्न क्यों है, क्योंकि आजकल इनके जब भी ये खुलता है ना, क्या हम पेटी कहते हैं हम, ठीक है, जब भी इनकी दान पेटी खुलती है ना तो करोड़ों रुपए यहाँ पर आते हैं। और आर्य का सहारा तो वो खाटू श्याम हमारा, और सांवरिया सेठ हैं अफीम के देवता। ठीक है, चित्तौड़गढ़ अफीम 2 नंबरी जो भी होते हैं उनकी जो संरक्षक है यही माने जाते हैं, चित्तौड़ में है, एकदम करेक्ट आंसर है। बिशुलपुर किस जिले में स्थित है? बिशुलपुर बांध आपको पता ही होगा, प्रथम क्या है? सकाड़ा पद्धति का है, सकाड़ा पद्धति यानी ऑनलाइन वाला सकाड़ा पद्धति का प्रथम यहाँ पर बांध है। और बिशुलपुर किस जिले में स्थित है? जोधपुर, अजमेर, टोंक, नागौर। ठीक है, जल्दी से कमेंट करो, कमेंट करते रहो, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। 40 में से अभी 25, ठीक है, 25 करने सिर्फ कितने हैं?
40 में से 25 करने हैं, देखते हैं 25 हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। टोंक में है एकदम करेक्ट आंसर। राजमहल जगह है, वहां पर पड़ता है बिशनपुर बांध। नेक्स्ट है 35वां प्रश्न, वालर कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? वालर बेसिकली घराशियाओं का है। अब जगह बतानी है आपको कि भरतपुर, किशनगढ़, अलवर, सिरोही, ठीक है। और घराशियाओं का निवास है सिरोही और उदयपुर। सिरोही और उदयपुर है, तो आपका राइट आंसर सिरोही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 36वां प्रश्न, निम्न में से राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु बताना है। बोरकुंड, सिलाना, कोणा, कटरा, ये चारों के चारों बिंदु हैं, सभी को पता ही होगा। और इसको थोड़ा सा मैप के माध्यम से देख लेते हैं, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पर, ये अपना राजस्थान है। यहाँ पर दक्षिणी बिंदु है बोरकुंड, ठीक है, जो कि बांसवाड़ा में है बोरकुंड। यहाँ पर है, जल्दी से बताओ, कटरा, कटरा जैसलमेर। यहाँ पर है सिलाना, और ये धौलपुर। और यहाँ पर है कोणा गांव, एकदम करेक्ट आंसर है कोणा, हनुमानगढ़ की जगह है कोणा गांव, हनुमानगढ़। नेक्स्ट है आपका 37वां प्रश्न कि निम्न में से कौन सी रियासत मत्स्य संघ का हिस्सा नहीं थी? नहीं पूछ रहा है, ठीक है। अलवर, भरतपुर, करौली, दौसा, ठीक है। आपको मैंने बताया था जब 18 मार्च तारीख थी 1948 को प्रथम चरण हुआ था, और प्रथम चरण का उद्घाटन किया था वीएन गोडगिल ने किया था। और बात करें अगर हम, इस चरण में 4 रियासतें थी, मैंने कहा था A, B, C और D, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। दौसा नहीं था, धौलपुर था एक और, ठीक है। और एक निमराना, अलवर, जो कि एक ठिकाना था। 39वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र मुंह से बजाया जाता है? ठीक है, यानी सुशिर वाद्य यंत्र पूछ रहा है बेसिकली। क्या तासा, एक तारा, अलगोजा, नौबत? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, आंसर कमेंट में करते रहो। मुंह से बजाने वाला सुशिर वाद्य यंत्र वो है अलगोजा, और नाक से बजाने वाले अलगोजा हैं, नाक से बजाने वाले हैं कौन है? चौधरी। कौन चौधरी? रुगाराम चौधरी नहीं है, सॉरी। नाम बताओ, जयपुर से थे, जल्दी से कमेंट करो। जिन्हें लिम्बा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं उन्होंने, और राम नारायण चौधरी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रुगाराम चौधरी, तो वो 40 अंग्रेजों की सहायता करने वाले थे। हमीर महाकाव्य के लेखक बताने हैं, दलपत विजय, जोतराज, गिरधर आसिया और नयनचंद्र सूरी, ठीक है। और इसका आंसर आपको कमेंट में करना है। देखते हैं, सबसे पहले इसके लिए मैं 10 सेकंड दे दूंगा आपको, ठीक है। 10 सेकंड मिलेंगे इस प्रश्न को करने के लिए, और राइट आंसर क्या होगा। और 5000 प्रश्नों की ई बुक प्राप्त करने के लिए आपको बता देता हूं क्या क्या करना है। इस वीडियो को करना है लाइक, 10 वीडियो जाकर देखने हैं, और क्या करना है, 5 दोस्तों को शेयर करना है व्हाट्सएप पर, और क्या करना है, सब्सक्राइब करना है इस चैनल को। और 10 वीडियो देखने के बाद मुझे लिखना है कि मैंने 10 वीडियो देख ली हैं, मुझे लिंक दो। तो मैंने कल एक व्यक्ति को और लिंक दी थी, काफी लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं, रोज डेली उनको 5000 प्रश्नों की ई बुक मिल रही है, तो फ्री में मिल रही है। अगर आप ये सब नहीं करना चाहते, वीडियो को लाइक नहीं, 5 शेयर नहीं करना चाहते, तो आप 49 रुपए देकर ई बुक वो भी फ्री में ले सकते हैं, ठीक है। मैं आपको मोबाइल नंबर दे दूंगा, 49 करके ई बुक ले सकते हो, ठीक है। और नयनचंद्र सूरी एकदम करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे, और क्लास आएगी सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे, दोनों टाइम क्लास आती है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा एंड